दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के नियम जानेंगे। पिछले वीडियो में समतल दर्पण के बारे में जाने थे और समतल दर्पण की विशेषता के बारे में जाने थे। आज हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के नियम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है, जब प्रकाश अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे कर सकते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। चाहे कोई सा भी दर्पण हो, उसमें अगर प्रतिबिंब निर्माण करना हो तो कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो अवतल दर्पण में पहला केस है, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तब क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर हैं, जिसे मान लेते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है, अर्थात बाहर की सतह पेंट किया रहेगा। तो ये पेंट किया हुआ भाग है, इसे क्या कहते हैं? पॉलिश सतह। क्योंकि पेंट किया भाग है, पॉलिश लगा हुआ है, तो इसलिए इसे पॉलिश सतह कहते हैं। और जो अंदर की ओर है, इसे परावर्तक सतह कहा जाता है। परावर्तक सतह। मान लेते हैं कि अवतल दर्पण M और M डैश है। इसे पूरे को क्या कहते हैं? द्वारक। और इसके मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, जिसे P से निरूपित किया जाता है। और ये मान लेते हैं कि ये प्रधान अक्ष है। और इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से निरूपित किया जाता है। और P और C के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है, जिसे कैपिटल F से निरूपित किया जाता है। तो पहला प्रकाश की किरणें है, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर हो। तो ये अवतल दर्पण है, इसके प्रधान अक्ष के समांतर किरणें उस किरण को कहते हैं जो किरण कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे यहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो किरण का ये डायग्राम हुआ। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर हो, तो जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो फोकस बिंदु से गुजरती है, इस बिंदु से गुजरती है, F से गुजरती है। तो यहाँ लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो प्रधान अक्ष तब फोकस बिंदु से गुजरती है। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। जैसे पर यहाँ पर अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश की किरणें आपतित हुई, तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरी। उसके बाद दूसरा जानते हैं, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण की फोकस की ओर आपतित हो तब क्या होती है। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के फोकस की ओर आपतित हो, तो ये मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है, इसका नाम दे देते हैं N डैश। अवतल दर्पण में अंदर की सतह परावर्तक सतह होता है और बाहर की सतह पॉलिश किया हुआ होता है। और N डैश की लंबाई को द्वारक कहा जाता है। इसके मध्य बिंदु को पोल कहा जाता है, ध्रुव, जिसे P से निरूपित किया जाता है। और ये मान लेते हैं यह प्रधान अक्ष है, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र, जिसे C से निरूपित किया जाता है। और इसके मध्य बिंदु को फोकस बिंदु, जिसे कैपिटल F से निरूपित किया जाता है। तो क्या कहता है, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के फोकस बिंदु की ओर आपतित हो, इस बिंदु की ओर आपतित होती है,
फोकस बिंदु की ओर आपतित होती है तब प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण की फोकस की ओर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ये समांतर हो गए। जैसे यहाँ पर जब पहले किरण आरेख में देखें कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से गुजरती है, और दूसरे में देखें कि जब फोकस से गुजरती है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तब यहाँ लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के फोकस बिंदु की ओर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है की ओर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। हम तीसरा में जानते हैं जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के मध्य बिंदु अर्थात वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है की ओर आपतित हो तब क्या होता है। तो मान लेते हैं यह एक अवतल दर्पण है, ये पॉलिश सतह है और ये परावर्तक सतह। इसका भी नाम एम डैश देते हैं। एम और एम डैश की लंबाई को द्वारा कहा जाता है। इसके केंद्र को ध्रुव जिसे इंग्लिश में पोल कहा जाता है और पी से सूचित किया जाता है। और ये प्रधान अक्ष है। इसके केंद्र को गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है जिसे सी से निरूपित किया जाता है और इसके मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है जिसे एफ से सूचित किया जाता है। तो किरण आलेख क्या है। जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के मध्य बिंदु अर्थात वक्रता केंद्र की ओर आपतित हो, इस बिंदु की ओर आपतित हो तब क्या होती है। तो आपतित कराते हैं। जब वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है किरणें तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र इधर से वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है अर्थात तो वक्रता केंद्र के होते हुए वापस लौट जाती है। फिर इधर से पुनः वक्रता केंद्र की ओर ही वापस चली जाती है। तो यहाँ लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए उसी पथ पर अर्थात वक्रता केंद्र की ओर ही आपतित हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें लौट जाती है। जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तब दर्पण से परावर्तन के बाद बिना विचलित हुए पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे यहाँ पर विचलित हुई। अब चौथा प्रकाश किरण आलेख है। और चौथा है जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण की ध्रुव की ओर आपतित होती है तब क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की ओर आपतित होती है तो जिसे कि अवतल दर्पण है, इसका नाम है एन डैश। इसका बाहर की सतह बाहर की सतह पॉलिश सतह है। पॉलिश सतह और अंदर की सतह परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह
और एन और एन डैश की लंबाई को द्वारा कहा जाता है और इसके केंद्र को ध्रुव, इसे जो इंग्लिश में पोल कहा जाता है, जिसे पी से निरूपित किया जाता है। ये प्रधान अक्ष है और इसके केंद्र को वक्रता केंद्र, जिसे सी से निरूपित किया जाता है और इसके मध्य बिंदु को फोकस बिंदु, जिसे एफ से किया जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की ओर आपतित हो, अर्थात पी की ओर आपतित हो, तो आपतित कराते हैं। ये आपतित ध्रुव की ओर हुई। तो जब आपतित ध्रुव की ओर होती है तो जितना कोण यहाँ बनाती है उतना ही कोण परावर्तन के पश्चात बनाती है। तो इतना ही कोण बनाई है। ये आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण। तो आपतित किरण जितना कोण बनाई है उतना ही कोण परावर्तित किरण बनाई है। इसे एंगल आई कहा जाता है, एंगल आई से सूचित किया जाता है, इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। और ये कोण बराबर होता है, क्योंकि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के नियम में जाने थे कि जब कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो इसलिए कोण आई बराबर कोण यहाँ पर आर होगा। तो यहाँ लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की ओर आपतित होती है तो जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तन के पश्चात बनाती है। जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की ओर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें, जो ये किरणें हैं, परावर्तित किरणें उतना ही कोण बनाती है जितना आपतित किरणें कोण बनाती है। जैसे यहाँ पर जितना कोण आपतित किरण बनाई है उतना ही कोण परावर्तित कोण बनाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर बराबर होता है, कोण आई और कोण आर बराबर होता है। आज के लिए इतना ही। आज यही जाने कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के नियम, किरण कैसे आती है और कहाँ से गुजरती है। तो अगले वीडियो में जानेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे करते हैं और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के कितने केस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।